ही है। हाँ, गुरु महाराज कहा करते थे कभी कभी कि किसी दिन यह मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मेरा प्रतिनिधित्व, मेरा संत मत का प्रतिनिधि मेरा सत्संग योग करेगा। समझिए गुरु महाराज का, गुरु महाराज ही हैं। पहले सत्संग योग 4 भाग में छपता था। संस्था का विकास हुआ देखिए। हाँ, सत्संगी लोग बढ़े, गुरु महाराज उनके सहयोग से सत्संग योग के 4 भाग को एक कर दिए। उस दिन गुरु महाराज जी ने 4 भाग एक साथ छपा हुआ था, संयुक्त 4 भाग। कुछ बाबा लोग कहते हैं बहुत बड़ा भंडारा उंडारा गुरु महाराज साधु महात्माओं को खिलाए, भंडारा दिए। यह सत्संग योग जो है देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रथम भाग में वेदोपनिषद की वाणी है और दूसरे भाग में सब संतों की वाणी, जितने भारत में संत हुए उनकी वाणी। और तीसरे भाग में दार्शनिक लोगों का विचार है, विद्वान लोगों का। चौथे भाग में गुरु महाराज का अपना निजी विचार है। गुरु महाराज के जो निजी विचार को जानना चाहते सत्संग योग के चौथे भाग को पढ़िए, कम से कम 1-2 पृष्ठ भी पढ़िए, बहुत समय नहीं है। गुरु महाराज कहते थे मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है। मेरे द्वारा रचित पुस्तक को जो पढ़ेगा वह भी दृढ़ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु महाराज कहते थे सत्संग योग जो है वह क्या है, रानी भानुमति की जादू का पेटारा है। क्या है? भानुमति जादू का पेटारा। राजा विक्रमादित्य की धर्म पत्नी थी कौन? भानुमति। जादू का पेटारा उसके पास था। बैठू बैठू, आरती और होते न तब प्रणाम और सबको करवाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। भानुमति, जो चीज आप मांगना चाहते हैं, जो मांगते लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात भात दाल तरकारी रोटी सब्जी, ये पेटारा से निकाल करके दे देती थी। दूसरा मैंने भातों डाल लीजिएगा तो उसी में से सोना चांदी, और सारी रेशमी ऊनी रेशमी लीजिएगा वो उसमें से सब कुछ उसी में से, अलग पेटारा नहीं था। गुरु महाराज कहते थे भानुमति की जादू का यह पेटारा है। यानी प्रभु की प्राप्ति के लिए जो जो उपाय चाहिए, युक्ति चाहिए, सारा सत्संग योग में है। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों माता बहनों, ग्रंथ का आदर हो तब ने उनमें जो बात है उसको हम लोग मानेंगे। ग्रंथ का आदर हो। कितना प्रभाव सत्संग योग का है देखिए। किसी के घर में भय है जादू टोना का या किसी चीज़ का, खाली सत्संग योग रखा रहेगा तो भूत प्रवेश नहीं कर सकता। हलाय वलाय जिसको कहते हैं, प्रवेश नहीं कर सकता। फिर पाठ करेंगे तो फिर कहना क्या है, नहीं पाठ करेंगे तो गुरु महाराज के नियम अनुसार हम लोग देखिए अभी सुने सत्संग योग के पाठ किए, वेद का पाठ किया गया कि जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो और मानस योग करो, अग्नि का योग कर। योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। तो देखिए वेद का पहला आदेश है, वेद का सबसे, और भी आदेश होगा लेकिन सबसे पहला आदेश है कि प्रभु को तत्रूप में जानना चाहते हैं, जगत प्रसवकर्ता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते, पहले बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए। जिन्होंने जगत को प्रसव किया, उत्पन्न किया है, कौन जगत को प्रसव किया है? हम लोग साधारणतः यही बुझते हैं कि बस कर्म भगवान ने बना दिया। विश्वकर्मा भगवान तो देवता के शिल्पकार हैं। क्या है? देवता के कारीगर हैं, बड़े बड़े काम कर दिए, मंदिर मकान, वो कारीगर न हैं।
भगवान शिव का आदेश हो गया कि समुद्र के बीच में 100 योजन समुद्र के बीच में आदेश हो गया, एक ऐसा भवन बनाओ जो तीनों लोकों में किसी का नहीं हो। क्योंकि भगवान शिव से माता पार्वती बराबर कहती थी कोई अच्छा घर होना चाहिए कि रहने का, अब तो चलते फिरते रहते हैं। तो देखिए समुद्र के बीच में सोना की नगरी बसा दी, सोने का लंका जिसको कहते हैं। वो तो उद्घाटन के लिए गृह प्रवेश में विश्वेश्वरवा मुनि बुलाए गए थे और उसके साथ में उनका पुत्र रावण आ गया था। तो देखिए सवेरे जो था पिताजी से आग्रह करता था दक्षिणा में यही मकाने मांग लीजिए, मारता था थप्पड़ मुंह, रोने लगता था, बड़ा लालची स्वभाव का। फिर वही कहे कि दक्षिणा में यही मांग लीजिएगा, मारे थप्पड़। माता पार्वती से क्यों मारते हैं, क्या चाहिए बच्चा, क्या चाहिए? कहा बड़ा हट्ठी है ये, छोड़िए, बड़ा हट्ठी है बड़ा ये। क्या कहेंगे कि गृह प्रवेश कराए हैं, वही मांग लेंगे। बोलो क्या चाहते बच्चा, क्या चाहते, बोलो क्या लोगे, देंगे, बोलो। रावण प्रसाद झा कहा कि हमको यही चाहिए, हम यही मकान है सोना वाला। तब भगवान शिव ने कहा बेकार ने हट करती थी, दोकची बोकची उठाओ चलो अब। कह जा रे रावण, एक दिन भी विश्राम नहीं करने के लिए दिया, नहीं क्षुब्ध हो गई माता जी। कर्म कांड में भगठा है, ज्ञान कांड कीजिएगा तो बड़ा कल्याण। प्रभु को पाने का उपाय है तो बड़ा बड़ा काम कर दिए विश्वकर्मा भगवान। अच्छा देखिए भगवान कृष्ण का आदेश हुआ, बलराम जी से पूछा मार काट करेंगे, बूढ़े बच्चे लोग घबरा जाएंगे, एक सुरक्षा की क्या किया जाए? का आपका विचार जैसा हो। बड़े भाई से विचार लिया तो कहा कि देखिए समुद्र के बीच में एक नगर बसा देते हैं सोना का, सोने के द्वारिका पूरी बसा देने का आदेश हुआ, बनाने का। समुद्र के बीच में एक नगर बसा जिसका नाम रखा गया द्वारिकापुरी। क्या नाम रखा गया? नया नाम द्वारिकापुरी। कितने लोग थे, जितने लोग अभी भारत में नहीं है उतने लोग को बसा दिए। बड़े बड़े काम तो विश्वकर्मा भगवान किए, लेकिन विश्वास कीजिए विश्वकर्मा भगवान धरती को नहीं बनाए। क्या बनाए? विश्वकर्मा भगवान धरती को थोड़े बनाए हैं। जिस चीज की जितनी आवश्यकता है धरती बनाए। अच्छा देखिए जल के बिना नहीं रह सकते हो, जल को बनाने वाले खाली विश्वकर्मा, विश्वकर्मा भगवान नहीं, ये विश्वकर्मा जो विश्व में भर करके है वो विश्वकर्मा धरती को बनाए। विश्वकर्मा भगवान ने नहीं बनाया, जल को नहीं बनाया, सूर्य के बिना गर्मी के बिना नहीं रह सकते, उनको बनाने वाले प्रभु जिसी को जगत प्रसवकर्ता कहते हैं उसी को विश्वकर्मा भी कहते हैं। अच्छा देखिए जगह हैं तब न भोजन लेते हैं या जल लेते हैं। हवा रूपी भोजन ऐसा है कि हम सोए रहते हैं, हवा रूपी भोजन लेते हैं। सोए में भी 1 मिनट नाक बंद कर दे कोई तो बचेंगे? वायु के बिना 1 मिनट भी कोई नहीं रह सकता है। जो विशेष स्वस्थ शरीर जिसका है 1 मिनट अपने सांस को रोक लेता है। रोक के देखिएगा सांस 1 मिनट, जिसका शरीर निरोग रहता है 1 मिनट सांस रोक लेता है। जिसका स्वस्थ शरीर नहीं रहता है, परीक्षा है, ये थर्मामीटर है, समझिए शरीर में कोई नुक्स है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों माता हवा के बिना भी नहीं रहते। हवा बनाने वाले प्रभु है। देखिए स्पेस के बिना, आकाश के बिना रह सकते हैं? वो आकाश को बनाने वाले कौन? प्रभु। हाँ भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं सकल विश्व सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। इसलिए उनको जगत पर सबकर्ता कहा गया है। एक कबीरपंथी आया सकरहर गांव में जहां हम रहते हैं,
खगड़िया जिला का लास्ट गांव है। वो कहता था कि कहाँ में रह करके भगवान परमात्मा संसार को बनाया है। एक साधारण सत्संगी कहा जा करके कि चुप रहिए, नहीं जानते हैं तो बेकार बोलते हैं। हम आपसे ही पूछते हैं कि धरती किस खुट्टा पर है, बताइएगा। हैं? कहेंगे सूर्य के आकर्षण शक्ति से टंगा हुआ है, तो सूर्य कहाँ पर है? सूर्य जो है तारा में जाएगा तो हेरा जाएगा सूर्य। वो तारा कहाँ पर है, कौन खुट्टा पर है? बिना आधार का है रखा हुआ सब। बिना शरीर के प्रभु परमात्मा संसार को बनाए हैं। अच्छा देखिए, काम है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, नहीं तो कैसा है बता दीजिएगा। झोटम झोटी नहीं होता, बाबाजी वो मुठम पटकी नहीं होता है, तो कैसा है बताइए ना। बहुत विद्वान है, बताइए। आज बाबा जगे न तो कहते थे हाँ ठंडी बढ़ गया, ठंडी तो केहन छे ठंडी बतबा न। बोगला रंग के उज्जर छे कि रेलगाड़ी जैसा लंबा छे, कैसन छे कि सांप जैसा है, कुछ बताइएगा कि नहीं बताइएगा। बता नहीं सकते हैं कि ठंडी कैसी है, गर्मी कैसी। प्रभु की रचना देखिए, क्या ठंडी गर्मी नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा केशव कहीं न जाए क्या कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि समझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र नंग नहीं, सुनाकाश में रचना टिका हुआ है। कोई प्रतिमा बनाते हैं हम लोग, देखते हैं ना, मूर्ति वाला गली है, सत्संगी सब है, वहां जाते नगोछिया में बेजोर मूर्ति जब बनता है मेला के समय में बनते रहता है, देखने में लगता है वहीं सबसे बड़का मेला। आधार है तब न। आई पहाड़ पर्वत जो है बिना आधारे का कैसे मूर्ति बना दिए प्रभु। मिटा सकते हैं, मिटाने वाला ही खत्म हो जाएगा, मूर्ति खत्म नहीं होगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि समझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु लिखाची तेरे। धोए मिटई न मरे भी दुख पाए है तनहेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदनहीन जो गरसे चराचर, पौन करंजे चाही। को कह सत झूठ कह को, प्रबल रूप को माने। तुलसीदास परिहरिये तीन ब्रह्म, सो आपन तन पाही। वह प्रभु है तो कैसा है? गुरु भाई कहते थे कोई पूछे कि रूप क्या है तो कह दो आंख से जिसका ज्ञान होता है वह रूप है ना, यही न कहिएगा। आए कोई पूछे कि शब्द क्या है तो यही कहो कान से जिसका ज्ञान होता वो शब्द है। कोई पूछ दे कि स्वाद क्या है तो यही कहो जिह्वा से जिह्वा से जिसका ज्ञान होता वो स्वाद है, यही न कहना होगा। और क्या कहे गंध क्या है तो नाक से जिसका ज्ञान होता वो गंध है। उसी तरह से कोई पूछे कि प्रभु परमात्मा क्या है, यही कहो आत्मा से जिसका ज्ञान होता वो परमात्मा है, प्रभु है। विश्वास कीजिए पहले। इसलिए गुरु महाराज का पहला आदेश है, उपदेश है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर मन की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये प्रभु है, प्रभु पर विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं हो। ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन जीवन लह विश्राम। आराध्य देव के वचन में है सातो स्वर्ग भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैय सकल पसारा। कोई निस्थिर सब ही बटो ही, सत्य शांति की स्थिर वे ही। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। उनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाई। सगुन अगुन के पार हैं जे ही, सगुन उनके परे हैं। यही तुम्हार निज प्रभु रे भाई, जहूं तहूं तब सदा सहाय। सदा सहायक रहने वाले प्रभु हैं। नहीं देख रहे तो इससे क्या नहीं है? हवा को नहीं देख रहे तो हवा नहीं है, आकाश को देख रहे क्या आकाश नहीं है? है।
धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, जिस तरह से हम और आप शरीर नहीं है, उसी तरह से प्रभु भी शरीर नहीं है। शरीर है। संत साहिब स्वामी महाराज बराबर कहा करते थे, इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है पाप, जितने पुत्र इसका सब पाप का यह बाप है। जहां तहां तब हो ही सहाय। देखिए, वही प्रभु निर्गुण निराकार हैं, भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए, सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, सगुण रूप को भी धारण करते हैं। वही निर्गुण सगुण रूप को भी धारण करते हैं। आई निर्गुण सरगुण से परे कहा गया प्रभु का यह जो है बड़ाई है। निर्गुण सगुण के पार में, असत असत हूं के पार में कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। देखिए, घटित बात सुनाते हैं। बहुत साल पहले, बेसी दिन का नहीं है, या 25-30 साल, 25 साल हो गया होगा, 26 साल इतना ही। एक गोड्डे जिले की बात है। गोड्डे जिले की बात है। एक युवक था, एक ही लड़का हुआ उसको, एक ही छोटा सा लड़का, दौड़ने उड़ने वाला, और उसके पत्नी का शरीर छूट गया। बड़ा क्षोभ हुआ। एक बेटा है, इसका देख रेख कौन करेगा। पत्नी का शरीर छूट गया, मर गई। जवानी अवस्था में पत्नी मर जाए तो न सहयोगी खत्म हो गया ना। ये देखिए न, एक टायर पर ही भिक्कियो चलता है। देखिए, भिक्की लगाए ना बगल में, 2 टायर चाहिए ना, सहयोगी चाहिए। बबो को चेला चेली, गृहस्थ हैं तो सहयोगी चाहिए न। उसी में रच पच नहीं जाना है, सहयोगी चाहिए। 2-3 बाल बच्चा चाहिए। और इसके बाद देखिए, पति पत्नी में भाई बहन के तरह रहना चाहिए। साधु सन्यासी अरे नियम है गृहस्थ के लिए, लेकिन ये नियम सब बे के लिए है। ये के नियम है। हाँ, इतना छूट है कि राज मही राजा, जोग मही जोगी, तपी में तपी, सुरग्रस्त मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन्हो अंत न पाया। तो क्या सुना रहे थे? लड़का को, युवक को बड़ा क्षोभ हुआ। अब बियाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब एगो लड़का है, ये है। बाद में उसको जरूरत महसूस हो गया, हम विवाह नहीं करेंगे तो लड़का का कौन देख रेख करेगा, कि घर के कारोबार करेंगे कि बच्चा का देख रेख करेंगे। इसी वास्ते क्या किए, श्री सदगुरु महाराज सीधा होकर बैठने तो ही आलोक बाबा से सुनेंगे हम लोग। थोड़ा देर हम भी कह देते न, बैठ विचार खाए तो राजा घर जा। उन्हीं केंद्रीय महात्मा हैं। देखिए, प्रमोद बाबा के सत्कल्हे से लगता प्रमोदेव आ गया है ना। रूप रंग सब कुछ, चलना बुलना एकदम, शरीर का भी वैसे पतला ऐसे के रंग लगता, लोग भुला जाएगा लोग ने। तो क्या सुना रहे हैं, क्या किए, लड़का का देख रेख कौन करेगा, इसीलिए दूसरा विवाह करके ले आया। और दूसरा विवाह करके जो लाया, उसकी धर्मपत्नी, दूसरी पत्नी देखा, कह रहा अपने पत्नी को, देखिए ये बच्चा है, देखो इसका भी देख रेख करोगी न। देखो, खून के रिश्ता से बढ़ करके प्रेम का रिश्ता होता है। यह भी तुम्हारा बेटा, इसको देख रेख करना। कहा, हम जानते कि आपको वो लड़का है तो हम विवाह आपके साथ नहीं करते हैं। कहते खून का रिश्ता से बड़े प्रेम का रिश्ता क्या होता है? वो सोचती थी आधा हिस्सेदार तो ही बनेगा, और सबसे बाप इसको ज़्यादा मांगनेगा, इसी को बड़का बेटा है। खाना भी नहीं दे बेचारा, खाने पीने के लिए भी नहीं दे। बड़ा कष्ट, युवक को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी मानी नहीं। हाँ, दे सुख करके करंक बच्चा का हो गया। तो माताजी मर गई थे, दूसरा माता के हाल। वो क्या कि अपना भाई को बुलाई और पति के सामने कहा कि यदि इसको रखिएगा तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे भाई के साथ।
हमको रखना है तो इसका रास्ता साफ कीजिए, लाइन दे दीजिए इसको, नहीं इसको खत्म कीजिए, नहीं इसको रखिएगा तो हम नहीं रहेंगे, भैया आया हम चले जाएंगे उसके साथ। युवक मजबूर हो गया कि एगो पत्नी मरिए गई भी चली जाएगी, कैसे क्या होगा। तो युवक ने कहा कि जो कुछ करना है आप दोनों भाई बहन कीजिए, हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कहा ठीक है हम ही करेंगे। उसका साला कहा हम ही करेंगे, इसको दूर कहीं ले चलिए। तो क्या किया वो युवक, कहा कि चलो बेटा आज मिठाई देंगे तुमको, लड्डू देंगे खिलाएंगे, चलो। तो अनाथ बच्चा आगे पिताजी आज मिठाई खिलाएगा सही में, बड़ी खुशी के मारे उंगली पकड़ के जा रहा है, और उस सतेला मामा भी जा रहा है साथ में, जा रहा है खेत में चला गया केतारी के यार पर। कहा बाबू दीजिए ना, कहते मिठाई कहो हम दीजिएगा। उसका मामा जो था सतेला मामा, कांख में गमछा में हसुआ लपेट के रखा हुआ था। कहा कि अब तुमको मिठाई खिलाएंगे। कांख के तर में हसुआ छिपा के रखा हुआ है, अब तुमको देखा न हसुआ, तो बच्चा रोने लग गया। तो बटोही सब जगल बगल दे के जा रहा था कि बच्चा रोने का आवाज आ रहा है, केतारी खेत में गया देखने के आ रहा हूँ। तो बच्चा केतारी उस देखने के लिए जो बटोही सब आ रहा था, तो आदमी को जो देखा उसका मामा केतारी के पत्ता में घुसिया दिया हसुआ वहीं। कहा कि देखिए इस जगह लोग आता जाता, यहाँ काम नहीं बनेगा, दूसरी जगह ले चलिए। दूसरी जगह ले गया। क्या किया महाराज, मुंह में कपड़ा ठूस कर करके हाथ को पीछे में घुमा के बांध करके बोरिंग में बांध दिया। कहा तो काटिए, कौन कह रहा, उसका बेटा बाप। अचक हो गया उसका साला, कहा कि हसुआ तो वहीं छूट गया है, तो जाइए दौड़ करके ले आइए। तो हसुआ लाने के लिए जो गया, बिलम जैसे हसुआ लेने के लिए हाथ बढ़ाता है कि भगवान का दूत वहीं पर था, वहीं मर करके गोविंदा नमो नमः हो गया। अब नहीं देखे तब देखे, बाप गया देखने के लिए, बापों के पैर में काट लिया, बापो वहीं। क्या था नहीं था कौन कह सकता है। जिसका रक्षक केसो उसका क्या अंदेशो नहीं पढ़ते हैं, वहीं ढेर हो गया। और उसके सतेली माय को पता चला कि सुहाग हमारा धुला गया, सहोदर भाई मारा गया, मर गया। दुश्मन मां तो जीतते हैं, वो भी जहर खा करके वह भी मर गई। तीनों का लाश पहले थाना गया, एक के चिता पर तीनों को जलाया गया। गुणसागर बाबा अब की बार बहुत दिन के बाद मिला था, मनियारपुर में अखिल भारतीय हुआ। गुणसागर बाबा को देखते थे बहुत दिन के बाद। गुणसागर बाबा फोटो खींच करके रखा, आज से 2500 साल पहले की बात कहते हैं। फोटो खींच करके रखा हुआ, कौन पूजा करने के लिए नहीं, कि प्रभु है सब जगह वो हैं। विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि है प्रभु जहां तहां तब सदा सहाय गुरु महाराज कहते विश्वास कीजिए। अच्छा विश्वास नहीं करते हैं, नहीं बिना विश्वास के गाछ विश्वास कर देता है वो जलानी डाइन छे, बस हो गया मन में घर कर गया कि वह हमरा पोता कर दे छे, ठीक नहीं हुआ दे छे, नहीं विश्वास करते हैं। कह दिया मुख गाछ के नजदीक भूत है, बस वहां जाते देह कांपने लगता है। विश्वास नहीं है। गए सैलून में पुरुष लोग जाते हैं, खैर अब तो महिला लोग भी बाल सब कटाती हैं। पुरुष लोग जाके वो आराम कुर्सी पर बैठ जाता है सैलून में, आंख बंद के मजा से बैठा हुआ है। ठाकुर जो है दाढ़ी बना रहा है, कितना विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा हमारा लरट्ठी नहीं काटेगा।
क्या लगाए, गोली बंदूक जुटाने की जरूरत पड़ेगा, वही खूर से थोड़ा सा लट्ठी पर घस दे तो काम तमाम होगा कि नहीं। विश्वास नहीं है तो कैसे, बिना विश्वास से काम चलता है। देखिए रेलगाड़ी में या बस में जाते हैं पटना बम्बई, क्या विश्वास नहीं है? कोई ऐसा ड्राइवर है जिससे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है? कोई ऐसा ड्राइवर नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिर भी आप गाड़ी में बैठते निश्चिंत से चलते हैं, पटना जाना है कहीं कोच पर। एक ड्राइवर है जिससे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। वह प्रभु है, उस पर विश्वास कर। गांधी जी कहते थे जीवन भर भी प्रभु का दर्शन हमको नहीं होगा तब भी नहीं कहेंगे को नए हैं। कोई रहे चाहे नए रहे, वो तो है, ये है, वो हैं, सबका संचालन करते हैं। जग पीखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो नचाने नचावन हारे। नचा रहे हैं तो नाचने वाला का भजन नहीं कर रहे, नचाने वाला का, जो नचा रहा है। जो नचा रहा वह कौन है? गुलरी तरु समान तम माया, फल बरमान अनेक निकाया। एक ब्रह्मांड का ओर छोर नहीं है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है वैज्ञानिक पता नहीं लगा सका है। इतने किलोमीटर का, अरब कुछ भी नहीं। असंख्य ब्रह्मांड प्रभु परमात्मा में लटके हुए हैं। अहे अब प्रभु मर्यादित हो गए सोने, उससे बाहर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे प्रभु हैं। हाँ, इसलिए आराध्य देव के वचन, जो परम तत्व वही परम तत्व है। जो परम तत्व आदि अंत रहित, न शुरू है न सीमा है। जो आदि अंत रहित असीम, अजन्मा, अगोचर। अगोचर आंख से नहीं, आत्मा रूपी आंख से देखेंगे। आत्मगम्य, आत्मदृष्टि से प्रभु का दर्शन होता है। तो समझाने की कला है आत्मदृष्टि। आत्मा में की आंख लगा है क्या? अरे आत्मा से परमात्मा का दर्शन किया जाता है, वह प्रभु है। वही प्रभु परमात्मा के सब कर्मचारी लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जितने लोक हैं, असंख्य लोक हैं। इतना तो जरूर जानते हैं कि 3 लोक 9 खंड में, ये सब पढ़ते हैं ना। इतने ब्रह्मांड हैं, सबका संचालन करने वाले सब लोक में ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और सबका नेतृत्व कौन करता है? परमात्मा। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ज्यों ज्यों भावे त्यों चलावे, जो होवे फरमान। जैसा उस मालिक का फरमान होता है वैसा वो करते हैं कि नहीं करते हैं? वो आदेश पालक हैं। ये लोग कर्मचारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे 5 गो बेटा है, सबका मालिक तो आप ही न है। देखिए संत मत के वर्तमान आचार्य भी हैं, कहाँ कुप्पा घाट आश्रम में है ना। तो बाबा का गिरवो लेना हुआ लोग बात बबे गुरसन लिया आचार्य श्री, मालिक हम लोगों का वहीं न बैठा है। कहेगा नए अखिल भारतीय हो तो किसी का बाप का मजाल है कि अखिल भारतीय हो जाएगा? मालिक नहीं है वहाँ। उसी तरह से एक मालिक हैं जो सबका संचाल। अच्छे पुरुष एक वृक्ष हैं, निरंजन वाको डार, त्रिदेवा शाखा भया, पत्ता भया संसार। अच्छे पुरुष, जिस पुरुष का क्षय नहीं होता, अच्छे पुरुष एक वृक्ष हैं, निरंजन वाको डार, त्रिदेवा शाखा भया, पत्ता सब संसार। हमारा धर्म वही है। निज का धर्म क्या है? वही प्रभु को प्राप्त करना। नहीं देखिए थी, आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जिह्वा का काम है स्वाद ग्रहण करना, चमड़े का काम है कारा मुलायम का ज्ञान करना। तो उस सब का न धर्म है, इंद्रियों का न धर्म है। हमारा निजी का धर्म क्या है? हमारा धर्म है परमात्मा को प्राप्त कर लेना। निजी धर्म, आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा
सभी धर्मों को छोड़ कर करके हमारे शरण में आ जाओ। तो कैसे हम प्रभु को दर्शन, देखिए पूज क्या कहते हैं वो प्रमोद बाबा ने कहते हैं कि जोंक लगता है बाट में लगता है भैंस को न जोंक, तो जोंक क्या पीता है? खून पी लेता है, दूध थोड़े पी ले, दूध हो उसी जगह है। दूध कौन पीता है? जो भैंस का बच्चा है जिसको पर्रू कहते, खोल दीजिए खून नहीं दूध पी लेता है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रभु के संतान, हम ही उनको देख सकते हैं, इंद्रियां नहीं देख, इंद्रियां तो जड़ है। हाँ, इतना जरूर है कि इंद्रियों के फेर में पड़ करके हम अपने केंद्र शरीर इंद्रिया समझ रहे हैं। भगवा के बच्चा बकरिया लेने जाए लोगबा कोई न पतिया है। जिस शक्ति से आंख देखती है, देखिए उसी शक्ति से हम प्रभु को देखेंगे। लेकिन अभी स्वतंत्र नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज स्वतंत्र थोड़े हैं, देखते हैं उसी आत्मशक्ति से देखते हैं, लेकिन आंख से देखते नहीं देखते हैं। खाते स्वाद लेते हैं जिह्वा से, करते हैं हाथ से, चलते हैं पैर से लगा हुआ। जब स्वतंत्र हो जाएंगे, निजी ज्ञान के हालत में होंगे, तब प्रभु का दर्शन करेंगे। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र परतंत्र है। अभी अंदर में चल करके इंद्रियों के घाटों से, इंद्रियों के गुलामी से छूटेंगे। तुलसी साहब के वचन में, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। अंदर में चल कर करके शरीर इंद्रियों के लपेट से छूटेंगे। अच्छा देखिए, मोटा मोटी में जैसे हम लोग गहरी नींद में जाते हैं, अच्छा देखिए सोए हुए तंद्रा में जैसे जाते हैं, अर्धनिया में चैन मालूम पड़ता है। हाँ, अब देखिए जैसे स्वप्नावस्था में जाते हैं तो वहाँ 4 इंद्रियां साथ रहती हैं। 10 इंद्रियां साथ छोड़ देता है, 4 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हाँ, भले झूठे चीज को देख करके भ्रमित होते हैं, बुद्धि भी रहती है, लेकिन अज्ञान का वो लोके है। आज जब गहरी नींद में जाते हैं तो 3 इंद्रियां साथ छोड़ देता है, मन बुद्धि और अहंकार। चित्त रहता है साथ में, चित्तो साथ छोड़ देगा तब तो चित्ते उठ जाता है। नहीं, चतुष्ट इंद्रियां साथ, 3 इंद्रियां साथ छोड़ देता है, जगने पर कहते बड़ी चैन से सोए। ठीक उसी प्रकार से हम और आप, जब वो 4 इंद्रियों का संग छूट जाएगा निजी ज्ञान के हालत में, तब कितना आनंद में रहेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों मत, इसी के लिए है योग की युक्ति। इसीलिए वेद भगवान का कहना है कि जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने बुद्धि योग करो। क्यों? कि सत्संग में ही प्रभु को पर सुन करके पहले जानेंगे और फिर अपरोक्ष रूप में जानेंगे। जब मानस जब कहते बुद्धि योग करो, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग, मानस योग करो। मानस जब किसी एक रूप का ध्यान करने से, देखिए पे एक नाम का जप करेंगे तो सारा नाम से छूट जाएंगे। नाम जब होने लगता है, एक न एक दिन जप करते करते सारा नाम छूट जाएगा। जब नाम आ जाएगा आपके हृदय में, जाप रहे आप रहे, नाम ही रूप से मिला देगा। नाम मिलावे रूप से जो जन खोजी हो, जो यह रूप ही बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। इस नाम का जो जप करेंगे मनोयोग पूर्वक, जहां जहां मन भागता है भागने दीजिए। लाभ आपको अभी भी हो रहा है। भाव को भाव अनकाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से जपेंगे, गुरु भाई कहते तब तो अधिक लाभ होगा। अब भाव पूर्वक जब जपेंगे, विश्वास कीजिए अपने इष्ट का दर्शन अंदर में हो जाता है। जिस रूप का भी आप दर्शन कर रहे हैं, उस रूप का अंदर में देखेंगे तो विकार रहित हो जाएंगे। अंदर में देखने से बेसी लाभ। हाँ, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारा, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप ही में धारत, तब काम क्रोध मद लोभ दहे। अमीय रूप गही मन सुख पावा, सूरज शैल ब्रह्मांड लहे।
सतगुरु चरण डोरे दृढ़ सब घट पींड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए में ही सतगुरु चरण धरे। यही रूप प्रकाश ज्योति रूप में दर्शन देंगे, शब्द रूप में दर्शन देंगे। तुम्हारे जो स्वरूप रो तुमरे धुन रूपा, परखत रहो निज दिन गुरु करो दयानुपा। त्रिकुटी महल चर दुर्गम गुरुगर, जहां राम दिवाकर रूप गुरुधर करे परम प्रकाश रे। रूप का ध्यान करके अरूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कमाल की बात यही है। लेकिन बात यह है कभी उसका ध्यान, कभी उसका, तब ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान किसको कहते हैं? मन की एक औरता को, मन की एक औरता को, कभी केला, कभी इमली, कभी वो फोटो के नजदीक, वो फोटो के, तब ध्यान नहीं बनेगा। सब आदरणीय है, अच्छी बात है, ऐसा करके ध्यान कर। सब में एक एक में सब गुरु पूजे, सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संसभो। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव है। भगवान शिव कहते हैं तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। जो गुरु हैं वही ईश हैं, जो ईश है वही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल। गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल। सगुण स्वरूपी सो सबको नजर निहाल। देखिए कबीर साहब के वचन में है, गुरु तो शुद्ध स्वरूप है, शिष्य मौने देह। कहे कबीरता शिष्य का कैसे बड़े स्नेह। गुरु महाराज कहते हैं पूरे और सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। आराध्य देव कहते थे जीवन, सत्संग जो के चौथा भाग में पढ़िए, जीवन काल में पूरे गुरु का क्या पहचान है? जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है, पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रह करके जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। गुरु महाराज को देखते थे, देखे हैं संशय जी महाराज भोजन कराते थे, बहुत देर तक ग्रास चबाते थे। गुरु महाराज समाधि में चले जाते। पहले एक सफेद कपड़ा बांध दिया जाता था जूठा नहीं गिरे। एकदम पतला रोटी बड़ी मूंग के दाल में फुला करके चम्मच से खिलाते। चांदी का चम्मच, चांदी का कटोरा, देखे हैं। गुरु स्वस्थ शरीर सब थे तब गाय का सेवा करते थे। गाय पहले 1 नंबर गेट पर रहता था, 2 नंबर गेट पर। अब बहुत हो गया, गेट से बाहर है। पीपल का एगो गाछ था, गाछ भी अब काट दिया गया। हम भी रहते थे। एक चेतन था यहाँ, भवानीपुर का था, अब गारस जीवन में चला गया। भोजन करते करते गुरु महाराज मर जा रहे, बुझलिए। हाँ, उन्हें समाधि में साधारण अवस्था, उसको मरना न कहते। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। शरीर को सहलाने लगते, पैर मुंह में ग्रास है। आदेश होता था संशय जी महाराज का कि लेटा दीजिए, भगीरथ माँ को लेटा दिया जाना। हुजूर हुजूर कहते थे, डांटते थे इतने गुरु महाराज ने, सारा आश्रम कंपित मन हो जाता था। न देखे होंगे, माता लोग तो जरूर देखे होंगे। हैट कहता था तो कांप जाता था देह। पतले थे गुरु महाराज, जब डांटते थे तो कहते हैं क्या हुजूर हुजूर करते हो, मेहिदास मर गया है, मेहिदास ने। देखिए गुरु महाराज का जीवनी देखिए, जिनका ज्ञान तर्क प्रमाण शस्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण से प्रमाणित ज्ञान है, वो पूरे गुरु का पहचान है। आ जीवनी देखिए, आचरणवान कितने गुरु महाराज थे न। हाँ, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नि सच्ची जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। कितना प्रेम। आजकल के छोरा सब प्रवचन करे सीख लेंगे, बाबाजी बन रहे है, कखनी आवे जाने छिए।
वो स्तुति बिनती हो जीते तो प्रवचन करे लावे। साहिबा करे जो सत्संग उन्हें करता बिनती, सत्संग में उसका नहीं होता है गिनती। अरे तुम्हारा बूढ़ा है, नहीं बैठ सकता है जी। एक आदमी को भेजे सत्संग करने के, सन्यासी अरुण बाबा कुम्हारपुर के बिहारीगंज के पास। हमारे पास समय नहीं है, जैसे हमको भेज दिया यहाँ फूल बाबा, हम दूसरे को देखो ने गृहस्थ रहे महेश्वर दास नो छत्तीस नगर के, हमरा से बाद में अले हमें प्रवचन के, तब वो प्रवचन कर कल के भोरे हमें जब नहीं अते तो हम मंच पर नहीं जी। अरे जवान हो, स्वस्थ हो, प्रार्थना दरअसल में जो ग्रंथ का पाठ वही सत्संग है। आ सत्संगियों सब बुझ गए, हाँ नहीं नहीं जो पहले बाबाजी आवे छे न बाबा वो डॉन छे, अब कर बाद में जो पारा चढ़ल छे न, इतना पाखंडीपना आ गया है संत मत में। गुरु महाराज देखते थे सत्संग में नहीं भाग लेते थे, प्रार्थना में आते थे। जब जिन जिन अवस्था हो गया अधिक देर तक नहीं बैठ सकते थे, बाद में आते थे। उस तरह से साईं बाबा भी बाद में उन्हें जब शरीर अस्वस्थ रहने लगा तब उम्र अधिक हो गया। गुरु महाराज को देखिए कितना सत्संग में प्रेम न। डॉक्टर लोग कहते तब कहीं नहीं जाइए, बेड रेस्ट कीजिए, यहीं आपके उपदेश को सुनने के लिए, दर्शन करने को पाघाट आएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि बैठे रहेंगे, बेड रेस्ट करेंगे तो नहीं मरेंगे, बैठ करके मरने से सरने से अच्छा है कि सत्संग करके मरना। नहीं पलहू नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सरब जगत सुख देन भक्त जनु धारणो। वो धर्म प्रेमी सज्जनों माता बहनों देखिए, पूरे सच्चे सदगुरु मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते निसच्ची जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। में ही ये गुणधर गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो दिन दिन अधिक विराग गुरु महाराज देखिए शरीर त्यागते वक्त बीच में भी कभी गाते थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक बार के प्रसंग बतलाते हैं, जिधर सिद्धरवा का समाधि है उसी से पर उसी होकर रास्ता बना दिया गया था। गुरु महाराज को व्हील चेयर पर बैठा करके गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। सब बाबा लोग पीछे पीछे हैं, व्हील चेयर को कोई पकड़े हुए हैं। गुरु महाराज ऐसे हाथ किए हुए हैं, गाते जा रहे अपने मौज में, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह नहीं करके करते क्या है, झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की, पाप के पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होवे हल्की। गुरु भाई कहते थे कोई काम करने के लिए कहा जाता ऐसा काम होगा करा दिया जाए, हुजूर गुरु महाराज कहते न, छोड़ो जीवन का अंत है, काम का अंत नहीं है। तो ऐसे पुरुष का ध्यान परमात्मा का ध्यान है। गुरु महाराज कहते थे राम भगवान, काली माता, दुर्गा माता की मूर्ति देखते हो तो हाँ सरकार, अब परमात्मा की मूर्ति देखे हो, परमात्मा की मूर्ति सदगुरु है। इसलिए गुरु की मूर्ति मन में ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मन मानो, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को भ्रम भूले संसारी, गुरु बिन को नूतरसी पारी। इसी रूप का ध्यान कीजिएगा, सब देवी देवता खुश हो जाएगा। मन में खोटे रखना है, तब उनके ज्योति शब्द रूप को प्राप्त करके संसार के आवागमन के दुख से सदा के लिए छूट जाएंगे। भक्ति उन्होंने निस्तरे लाख करे जो, कोई शब्द सने ही हो रहे तो घर को पहुँचे सो। आइए दास के साथ गुरु महाराज की वाणी गाइए, तब पूजा लोक वासे सुनेंगे ने। बहुत कुछ रखे हैं पूज प्रमोद वासे ने। श्री सद्गुरु महाराज की